Hello everyone, I Mihir Patel welcome you all to the online lecture series. In this session, we will discuss about the different kind of numericals related to combinations of error from the chapter 2 units and measurement. तो जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कि हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने वाले हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स के। सो अगर हमारा प्रीवियस सेशन आप देखोगे तो उसमें हमने सारे बेसिक्स जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो जनरल रूल्स है उसको हमने स्टडी किया था। तो अभी हम आज वो सारे रूल्स के अकॉर्डिंगली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लेट अस स्टार्ट। So if I say about the combination of error concept और उसके जो बेसिक्स एग्जाम्पल थे वो हमने प्रीवियस सेशन में कवर किए थे। टुडे विल गो थ्रू सम अनदर important concepts. Let us start with the first point. The question is given, you can read that one. The period of oscillation of simple pendulum मीन्स आपको यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला दिया हुआ है। इफ यू कैन रिकॉल दिस फॉर्मूला, हमने डायमेंशनल एनालिसिस में इसको पूरा प्रूव किया हुआ है। मीन्स यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस फॉर्मूला। ओके, मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल 20 सेंटीमीटर। सी एल का जो बेसिक वैल्यू है वो हमें दिया हुआ है। लेंथ का जो क्वांटिटी है 20 सेंटीमीटर वो अवेलेबल है। नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। सी ये पॉइंट को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। ये जो 1 mm एक्यूरेसी यहाँ पर लिखा है उसका मीनिंग क्या? जो भी एक्सपेरिमेंट में आप लेंथ मेजर कर रहे हो उसकी जो एक्यूरेसी लेवल है, मींस हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एरर प्रोड्यूस होने के चांसेस है वो कहां तक है। सो उसको हम बोलेंगे 1 mm। सो एज सिंपल एज दैट आई कैन से ये जो एक्यूरेसी अल्टीमेटली यहां पर लिखा हुआ है वो हमारे लिए बेसिक टर्म में क्या बन जाएगा? लेंथ के लिए जो हम एरर कॉन्सेप्ट लिखेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा एल। तो हमें एल और डेल्टा एल यहां पर दोनों मिल गए। देन टाइम फॉर 100 oscillations of pendulum is to be found 90 second। मीन्स यहां पर 100 oscillations के लिए जो अल्टीमेट टाइम लगता है पेंडुलम को वो 90 सेकेंड है। यूजिंग a wrist watch of 1 second resolution। using wrist watch of 1 second resolution। so as simple as that what I can say, यहां पर हमें जो टोटल टाइम दिया गया है 100 ऑसिलेशन का, जो टोटल टाइम दिया गया है वो क्या है? 90 सेकेंड। दैट मीन्स हमारा टी वैल्यू यहां पर अवेलेबल है। और जैसा कि मैंने आपको बोला जो उसका मेजरमेंट यूनिट है रिजोल्यूशन है। दैट मीन्स अगर उसमें एरर प्रोड्यूस होगी तो कहां तक एरर प्रोड्यूस हो सकती है? स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट कंपोनेंट में, तो उसे हम बोल सकते हैं डेल्टा टी। ओके, सो टी और डेल्टा टी यहां पर अवेलेबल है। टी और डेल्टा टी यहां पर अवेलेबल है। Then finally, what is the accuracy in the determination of G? तो हमें फाइनली एक्यूरेसी डिफाइन करनी है G वैल्यू में, डिटर्मिनेशन ऑफ G। इन शॉर्ट इसका मतलब क्या होता है? ऐसा कहीं भी लिखा हो तो आपको समझना है कि हमें यहां पर G का परसेंटेज एरर निकालना है। याद रखना, हमें G का परसेंटेज एरर यहां पर निकालना है। So let us start to calculate this one.
सो ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो मैं आपको टेक्निक सिखाता हूँ वो सबसे पहले आप याद रखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर गिवन क्वांटिटीज सारी लिख दी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है वो, और इसका सिंपल फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। अभी आपको एरर किस में फाइंड करनी है, मीन्स आपको जी में एरर को फाइंड करना है। तो सबसे पहले याद रखना है आपको, जिस एरर को आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो वो फिजिकल क्वांटिटी को आप सब्जेक्ट बनाओगे। तो सब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये एलएचएस में मैंने स्क्वायर कर दिया, तो ऑब्वियसली मुझे आरएचएस में भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अभी दोनों साइड एलएचएस आरएचएस में दोनों साइड स्क्वायर करके मैंने सिंपल जी को क्या किया, यहां पर जी को क्या किया मैंने सब्जेक्ट बनाया। आप देख सकते हो आराम से टी स्क्वायर कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में। सो इफ यू कैन सी दिस, यहां पर आपको सिंपली ये जी वैल्यू को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, तो मेरा फॉर्मूला हो गया 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। और जैसा कि मैंने आपको सिखाया था, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका कोई रोल नहीं होता। तो फिर से अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा, एल अपॉन टी स्क्वायर। हमारा ये बेसिक फॉर्मूला हमें यहां मिलता हुआ, आप साथ में ही लिखते रहिए ताकि परफेक्ट डेरिवेशन आपको पता चले। ये जो जी का बेस फॉर्मूला मिला, जी इज इक्वल्स टू एल अपॉन टी स्क्वायर, जी इज इक्वल्स टू एल अपॉन टी स्क्वायर। नाउ अभी ये जो आप अल्टीमेटली फॉर्मूला लेकर आए हो उसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूं। सो नाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर आवर फाइनल आंसर। डेटा गिवन यहां पर आपको मालूम है। आप अभी हमारा प्रीवियस लेक्चर याद कीजिए कि मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कॉन्सेप्ट के आपको जनरल रूल्स सिखाए थे। हमको मालूम है कि जी का परसेंटेज एरर हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ पे उसकी एक्यूरेसी डिफाइन करनी है। तो परसेंटेज एरर के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको फ्रैक्शनल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शनल पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बोला था, जैसे कि एलएचएस में जी है तो आपको क्या लिखना है, डेल्टा जी अपॉन जी। आरएचएस में सिंपल क्या है एल, तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल। आरएचएस में सिंपली हमें जो यहाँ पर अवेलेबल है वो क्या है, एल अपॉन टी स्क्वायर, तो डेल्टा एल बाय एल लिखा। एल अपॉन टी स्क्वायर में टी के लिए हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टी बाई टी। और याद है ना जो पावर कॉन्सेप्ट था उसके लिए मैंने क्या सिखाया था, जो भी पावर हो वो सीधा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। यहां पर याद रखना सीधा उसको मल्टीप्लिकेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। सो नाउ इसी फॉर्मूला को अभी हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो सिंपली आपको हर एक के पीछे मल्टीप्लिकेशन में क्या लिख देना है, 100 लिख देना है। सो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू percentage error, that will be converted into percentage error। so हो गया ये पूरा फॉर्मूला हमारा यहाँ पर। now if we replace the value, डेल्टा एल हमारा क्या था 1 mm, अगर हम उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखना होगा 0.1। याद कर लो कन्वर्जन, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बोला था कन्वर्जन जो प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़े हो वो भी याद रखना है। 1 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 0.1। यहाँ पर L का वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर, वो मल्टीप्लाई बाय फिर क्या करना है 100, देन +2 इनटू टोटल टाइम आपको यहाँ पर दिया हुआ है और डेल्टा टी भी आपके पास अवेलेबल है। सो टोटल ऑसिलेशंस के लिए जो टाइम लगा था वो था 90 सेकेंड, और उसका जो रिजोल्यूशन था माने एरर जो प्रोड्यूस हो सकती है वो 1 सेकेंड के रिलेशन में हो सकती है। सो दैट वी हैव रिप्लेस दोज वैल्यूज
and again that is going to multiply with the 100, and finally you have to solve down this total value. Look at over here, इसको सॉल्व करोगे तब आपको इतना आंसर यहां पर अवेलेबल हो रहा है। एंड नाउ आफ्टर दैट अभी सिंपली ये जो आपको आंसर मिला उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे। सो राउंड ऑफ करके यहां पर आपको क्या लिखा है 3%, राउंड ऑफ करके आपको क्या लिखा है 3%। क्लियर विद दिस? सो वंस अगेन हैव अ लुक। अभी आपके दिमाग में वो चीज आ जानी चाहिए कि कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कॉन्सेप्ट का आपको सम पूछा गया हो तो पहले गिवन क्वांटिटीज को एनालाइज कर देना है। ये मेथड बराबर याद रखना। डाटा गिवन जो है वो आपको एनालाइज कर लेना है, उसके बाद आपको क्या फॉर्मूला दिया गया है और आपको किसमें एरर फाइंड करनी है। जैसा कि हमें यहां पर t इज इक्वल्स टू 2π√L/g दिया था, लेकिन हमने ये पॉइंट को यहां पर अच्छी तरह से सॉल्व किया। फिर g की एरर हमें फाइंड करनी थी, तो परसेंटेज एरर चाहिए तो ऑब्वियसली पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमारे प्रीवियस सेशंस के फॉर्मूला मींस वो जनरल रूल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पावर कॉन्सेप्ट, वो सब याद करने होंगे आपको। और फिर ये इक्वेशन कन्वर्ट किया, देन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द परसेंटेज एरर, and finally we are supposed to put down different values which are given in question, and obviously then we would be able to find out our final answer. I think now it is clear with you. Okay, so बच्चों एक चीज याद रख लेना कि मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि हमने जो फर्स्ट सम सॉल्व किया वो एग्जाम्पल ही है आपका, राइट? आपका एनसीईआरटी टेक्सचुअल एग्जाम्पल ही ये हमने सॉल्व किया हुआ है पूरा। ओके, सो प्लीज मेक श्योर रिगार्डिंग दिस। नाउ अभी जैसा कि आप देख सकते हो ये एग्जाम्पल आप देख रहे हो 2.8, उसको हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। सो लुक एट ओवर हियर, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज बाय थर्मोमीटर। हमारे पास थर्मोमीटर के केस में हमने एक बॉडी का टेम्परेचर T1 मेजर किया और दूसरे बॉडी का टेम्परेचर T2 यहाँ पर मेजर किया हुआ है, और हमें टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करने को बोला है और उसकी एरर फाइंड करने को बोली है। सी, डोंट डू एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स। आप अच्छी तरह से पहले रीड करो। टेम्परेचर डिफरेंस, डिफरेंस बोला है मीन्स हमें क्या करना है, ये जो मैंने आपको जैसे सिखाया था कि टेम्परेचर अगर मेजर करते हो तो पहला जो होता है वो बेस क्वांटिटी होता है और उसके बाद में जो होता है वो एरर कॉन्सेप्ट होता है, जैसा कि हमने जनरल रूल्स में स्टडी किया था। तो यहाँ में अगर आपको सिंपल बोलूं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, दो बॉडी के टेम्परेचर का ऐसे हमने जो गिवन डाटा है वो लिख दिया यहाँ पर। अभी सिंपल टेम्परेचर डिफरेंस है तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो वैल्यू हमें यहां पर मिल गया। उसके बाद देखो जहां मिस्टेक हो सकती है वो मैं बोल रहा हूं। उसके बाद क्या है, ये 0.5 और ये 0.5 है। आप याद करना जनरल रूल में हमने क्या बोला था, कभी सिस्टम की आप एरर निकालोगे उसमें आप सब्ट्रैक्ट करोगे या एडिशन करोगे, एक ही रूल आता है। क्या रूल आता है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी का जो इंडिविजुअल एरर होता है वो दोनों का समेशन होता है, एडिशन। मींस ये 0.5 और 0.5 प्लस होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बिकॉज इफ यू डू मिस्टेक इन दैट, वो आपका गलत कर देगा आंसर। आपको टेक्निक्स याद रखनी है, जनरल रूल। सबसे पहले क्या बोला, टेम्परेचर डिफरेंस, तो हमने वो आराम से लिख दिया 50 - 20 हो गया 30। लेकिन उसके बाद हमको ये बोला है कि एरर फाइंड करो, तो ऑब्वियसली हम डेल्टा टी सेकेंड स्टेप को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा कॉन्सेप्ट। तो उसमें एरर फाइंड करने का है, तो उसमें हमने जो सब्ट्रैक्शन वाली थियरी थी उसको याद किया। तो उसमें क्या था, फाइनल आंसर डेल्टा Z इज इक्वल्स टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B, ऐसा फॉर्मुलेशन था। तो उस केस में
यहाँ पर आपको 0.5 और 0.5 को ऐड करना है, भूल से भी इसको सबट्रैक्ट मत करना। ओके, सो वेरी सिंपल न्यूमेरिकल दिस वन इज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सम। यहाँ हमको रेजिस्टेंस की बात की है, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। यहाँ वोल्टेज का एक वैल्यू पूरा दिया हुआ है, करंट का वैल्यू पूरा दिया हुआ है एरर कॉन्सेप्ट में ही, और फाइंड द परसेंटेज एरर इन R ऐसा बोला है। सो रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला आप लिख दो, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। उसके बाद क्वांटिटी गिवन लिखो, V इज इक्वल्स टू 100 प्लस और माइनस 5 वोल्ट। करंट I इज इक्वल्स टू 10 प्लस और माइनस 0.2 एम्पियर। ओके, सो ये हमारा डाटा गिवन हो गया। यहाँ पर बच्चों याद रखना, ये भी टेक्सचुअल एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो, दैट इज 2.9। ओके, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस वन। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सिंपली मैंने जो टेक्निक सिखाई है वही सब को याद करनी है। जैसा कि मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंपल पहले फॉर्मूला रख दिया, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। जो डेटा गिवन था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अभी आपको एरर किस में फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस में, और कौन सी एरर फाइंड करनी है, परसेंटेज में। तो रूल्स याद करो, सबसे पहले फ्रैक्शन में उसको कंसीडर करोगे, तो LHS में R था तो लिख दिया डेल्टा R बाय R। RHS में कौन था, V अपॉन I था। तो याद है, कुछ भी हो, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एडिशन ही यहाँ पर हमको करना है बीच में, तो हो गया डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I। नाउ उसको आप क्या करोगे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे। सो राइट डाउन दिस, डेल्टा R बाय R मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन V मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस डेल्टा I अपॉन I मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ अभी जैसा कि मैंने आपको सिखाया है, जो बेसिक टेक्निक्स है हमारी, उसके अकॉर्डिंगली ये वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, तो इसका आंसर हम कैसे लिखते थे, V प्लस और माइनस डेल्टा V, हम ऐसा बोलते थे गिवन क्वांटिटी को। और I के लिए हम क्या बोलेंगे, I प्लस और माइनस डेल्टा I की वैल्यू हम आइडेंटिफाई करेंगे ओरिजिनल। तो फाइनली यू कैन सी दिस कि हम यहाँ पर सिंपली जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है डेल्टा V अपॉन V, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने जो कंक्लूजन दिया डेल्टा V है, तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया 5, V की जगह हमने क्या लिख दिया 100। आप देख सकते हो डेल्टा I की जगह हमने रख दिया 0.2 और I की जगह रख दिया 10। देन वी आर सपोज टू सॉल्व डाउन दिस, ये 100 कैंसिल हो गए, यहाँ बचा सिर्फ 5, यहाँ एक जीरो कैंसिल हो गया, 0.2 इंटू 10, सो वो हो गया 2। सो 5 प्लस 2, हमारा टोटल आंसर हमें मिलेगा 7 ओम। 7 ओम। सो आई कैन से दैट सिंपली हमने जो मेथड्स लर्न की हुई है उसको ही अप्लाई किया एंड we got the final answer over here. Clear with this? So now let us solve one another example over here. यहाँ ये पूरा जो आप क्वेश्चन देख रहे हो टेक्सचुअल एग्जाम्पल ही है, there we are supposed to solve down. अभी सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हो, दो रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं, उनके लिए रेजिस्टेंस का जो अवेलेबल वैल्यू है वो एरर कॉन्सेप्ट के साथ हमें यहाँ पर गिवन है। सो यू कैन नोट डाउन दिस, R1 इज इक्वल्स टू 100 प्लस और माइनस 3 ओम, R2 इज इक्वल्स टू 200 प्लस और माइनस 4 ओम। राइट, नाउ प्लीज कीप इन माइंड, अभी हमें तीन इक्वेशंस यहां पर दिए गए हैं। फर्स्ट वन आप 10th स्टैंडर्ड को भी याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट आप देख लो, सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये पहला कॉन्सेप्ट दिया गया है। उसके बाद सेकंड जो है
आप देख सकते हो दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एंड ये जो थर्ड कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो, जो स्टैंडर्ड रिलेशन हमें परसेंटेज एरर और वी कैन से दैट फ्रैक्शनल एरर कंपोनेंट को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में गिवन है, याद रखना है। वंस अगेन यू कैन सी दिस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीन इक्वेशन गिवन है, उसको यूज करके हम सिंपली यहां पर सॉल्यूशन करेंगे। सो सबसे पहले अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हमारा बेसिक फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे। सो राइट डाउन R is equals to R1 plus R2. As per the question, you have to replace the standard values. Now what you will do, जैसा कि आपको मालूम है 100 plus 200 हो जाएगा, सो आंसर आ गया 300। ये 4 plus 3 होगा, आंसर हो गया 7 ओम, आंसर हो गया 7 ओम। सो हमारा फर्स्ट जो सीरीज कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट था वो यहां पर सॉल्व हो गया। अभी पैरेलल कॉन्सेप्ट के लिए अगर हम जाते हैं तो सिंपली उसमें आपको क्या करना है, जैसा कि हमारा बेस इक्वेशन था ये R डैश 1 अपॉन R डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर LCM ले लोगे तो उसके सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा आपको आंसर मिलेगा। ये भी 10th स्टैंडर्ड का ही रिपीटेशन बोल रहा हूं मैं, 4th चैप्टर में जो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन आते थे वही। तो पैरेलल का ये फाइनल फॉर्मूला आपको याद रखना है एंड सिंपली ओवर हियर, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको करके दिया है। ये R1 और ये R2 यहाँ मैंने रिप्लेस किए 100 मल्टीप्लाइड बाय 200, डिनोमिनेटर में R1 प्लस R2, ये 100 प्लस ये 200, तो ऑब्वियसली ये न्यूमरेटर बन गया। आप देख सकते हो 2 के बाद 1 2 3 4 टाइम्स 0 लिख दिया, और डिनोमिनेटर में 200 प्लस 100 300 हो गया, 2 0 कैंसिल हो गए, और फाइनली हमें फॉर्मूला मिला 200/3। सो दैट इज अराउंड 66.7 ओम। सो हमें यहाँ पर R डैश की एक फाइनल वैल्यू अवेलेबल हो गई। सो सेकंड हमारा जो आंसर लाना था वो भी आ गया यहाँ पर। नाउ अभी हमारा जो थर्ड फ्रैक्शनल कॉन्सेप्ट है उसके लिए ये फॉर्मूला हमें क्वेश्चन में गिवन है, मीन्स वी हैव टू यूटिलाइज दिस फॉर्मूला एंड वी हैव टू सॉल्व डाउन अवर प्रॉब्लम। तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप लिखिए, डेल्टा R डैश अपॉन R डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। अभी उसका फर्स्ट जो हम मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये जो R डैश स्क्वायर आपको दिखता है वो सिंपली हम RHS में ले जाएंगे, वो तो सीधा क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों टर्म के साथ। सो यू कैन आइडेंटिफाई द इक्वेशन ओवर हियर, लुक एट ओवर हियर, यहां पर जो मैंने ऐड कर दिया है वो प्रिंटिंग में नहीं अवेलेबल था, R डैश स्क्वायर इंटू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर। सो ये पूरा रेडी हो गया। वैसे ही ये सेकंड स्टेप भी आप देख सकते हो, सिर्फ LHS के डिनोमिनेटर में से हमने RHS में उसको यहां पर रखा हुआ है। नाउ अभी उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें यहां पर मिलती है, आप देख सकते हो कि हमारा R डैश का जो आंसर था, R डैश का आंसर क्या था ये देख लो एक बार, 66.7। तो मैंने क्या किया, ये R डैश का स्क्वायर है तो ये 66.7 और उसका स्क्वायर दिखता है R1। एज पर द क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड वैल्यू है R1 की 100, तो वो भी हमने यहाँ पर 100 लिख दी, लेकिन उसका भी स्क्वायर है
तो आप देख लो ये कॉमन दोनों का स्क्वायर बना दिया। वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो जो अल्टीमेटली डेल्टा R1 है वो कितना था 100 प्लस और माइनस 3, मीन्स जो प्लस और माइनस 3 था वो हमारा डेल्टा R1 हो गया। सेम वे अभी R डैश स्क्वायर फिर से आया तो 66.7 फिर से रिप्लेस किया। ये R2 का स्क्वायर है तो उसको 200 लिख के उसका स्क्वायर किया। और जो डेल्टा R2 था तो वो क्या था प्लस और माइनस 4। यू कैन सी दिस। नाउ प्लीज सॉल्व दिस वन परफेक्टली, या परफेक्टली सॉल्व करो। ओके, एंड यू विल गेट दिस बेसिक आंसर ऑफ 1.8। नाउ अभी जो फाइनल आंसर लिखोगे वो आप कैसे लिखोगे, जैसे कि आपको आर डैश की वैल्यू लिखनी है तो आपका जो फर्स्ट रिलेशन आया था वो कितना था 66.7, लेकिन उसमें जो फ्रैक्शनल एरर प्रोड्यूस होती है उसका जो आंसर है वो कितना आया 1.8। तो उसको हम कैसे लिखेंगे प्लस और माइनस 1.8 ओम, एंड द फाइनल आंसर इज अवेलेबल विथ अस। सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही 3 इक्वेशन दिए गए हैं, वो तीनों इक्वेशन को यूटिलाइज करके ही आपको ये सम सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप देख सकते हो, ये जो पॉइंट यहाँ पर बहुत ही सिंपल बोलूंगा, इसमें एक्चुअली बहुत इजी कंपोनेंट है। आपको इक्वेशन दिया गया है क्या, z इज इक्वल्स टू a रेस टू 4 b रेस टू 1/3 अपॉन c इंटू d रेस टू 3/2। तो मैंने आपको रूल्स अच्छी तरह से सिखाए हैं। LHS में फ्रैक्शन लिखना है z का तो क्या हो जाएगा डेल्टा z बाय z, फिर इज इक्वल्स टू, वो भी आप देख सकते हो मैंने आपको क्या सिखाया था, ABCD यहां पर दिखता है तो रूल के अकॉर्डिंगली सारे फ्रैक्शंस लिख देने हैं पहले, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन बीच में क्या आएगा पॉजिटिव साइन ही आपको लिखनी है, वो याद कर लो। और जो भी पावर दिखता है वो सीधा कहाँ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, जैसा कि आप देख सकते हो डेल्टा A बाय A 4 से मल्टीप्लाई हो गया, 1/3 डेल्टा B बाय B से मल्टीप्लाई हो गया, C का पावर 1 था तो आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, D के पावर में 3/2 था वो आगे मल्टीप्लाई हो गया। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ये, राइट। उसके बाद उसके जैसा ही एक दूसरा सम है, अभी 3-4 सम ऐसे किए हैं तो नाउ यू विल हैव सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस टू सॉल्व दिस। चलो सॉल्व करो, पहले ये पूरा इक्वेशन लिख दीजिए, राइट डाउन दिस होल इक्वेशन ओवर हियर। सो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट ओवर हियर, ये पहले पूरा आप परफेक्टली लिख दीजिए, P इज इक्वल्स टू a रेस टू 3 b के पावर में 2 है अंडर रूट c इंटू डी। याद रखना ये d में अंडर रूट नहीं है, वो अंडर रूट के बाहर है। ओके, सो सबसे पहले फ्रैक्शन और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो LHS में हम क्या लिखेंगे डेल्टा P बाय P और सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा वो 100 से, तो लिख दो। देन आफ्टर आपको क्या याद रखना है ABCD, ऐसे याद रखना है ABCD, और ABCD को फ्रैक्शन और मल्टीप्लाइड बाय 100 में प्लस करते जाओ और लिखते जाओ, प्लस करते जाओ और लिखते जाओ। तो आप देख सकते हो ये चारों फॉर्मूला प्लस करके आपको लिख देने हैं। एंड देन आफ्टर मैंने क्या सिखाया है कि जो पावर कॉन्सेप्ट है उसको मल्टीप्लाई करना है। ए का पावर क्या है यहाँ पर 3, सो लुक एट ओवर हियर, आराम से देख सकते हो आप 3 मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद बी का पावर क्या है 2, तो वो हो गया ये 2 मल्टीप्लाई, सी अंडर रूट है मीन्स 1/2 आएगा,
और डी का पावर 1 है तो आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ ये 3 आप यहां पे देख सकते हो, ये परसेंटेज एरर देख लो एबीसीडी की। तो ए की परसेंटेज एरर 1 लिखी, फिर प्लस के बाद ये 2 आया। बी का जो परसेंटेज एरर था वो 3 गिवन है क्वेश्चन में, फिर प्लस के बाद ये 1/2 आया। सी का जो वैल्यू गिवन है वो है 4% और डी का जो वैल्यू गिवन है वो है 2%। सो ऑब्वियसली ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, मीन्स 3 + 6 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। हमारा फाइनल आंसर 13% यहां पर हमें मिलता है। सो ये 13% को अगर फ्रैक्शनल एरर में लिखना है तो आप क्या करोगे, 13 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, तो उसका आंसर क्या आएगा 0.13। क्लियर, रिवर्स मोड में हम बोल सकते हैं। नाउ उसके बाद एक क्वेश्चन आपको पूछा है, सपोज ये मेथड से सपोज आप पी कैलकुलेट कर गए और उसके बाद मान लो कि पी का जो एक आंसर मिलता है वो है 3.763। मीन्स ऐसी एक डायरेक्ट वैल्यू आपको दी गई है, आपको कैलकुलेशन नहीं करना है डिटेल में उसका, लेकिन ये जो फ्रैक्शनल एरर है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप उसको राउंड ऑफ करना चाहे, जैसा कि आप सबको मालूम है यहां पर 6 है तो हम क्या करेंगे आगे +1 करने वाले हैं। सो हमारा आंसर क्या आया 3.8। सिंपली आई कैन से वी नीड टू गो फॉर राउंड ऑफ, दैट्स ऑल, राइट। सो क्लियर विद दिस सम, लेट अस हैव वन मोर एग्जांपल फॉर प्रैक्टिस। जैसा कि आप देख सकते हो अगेन सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट है, याद कर लो इसी सेशन में हमने जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट किया था ना उसके जैसा ही है। यहां पर सिंपल पेंडुलम का बेसिक फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, वो t = 2π√L/g है। यहां पर आपको टाइम पीरियड का जो मेजरमेंट है उसका परसेंटेज एरर सीधा दिया हुआ है, वैसे ही लेंथ के लिए भी परसेंटेज एरर आपको डायरेक्टली गिवन है और आपको परसेंटेज एक्यूरेसी आपको फाइंड करनी है जी में। सो आई कैन से दैट यहां पर एक पॉइंट वो समझ लो कि न्यूमेरिकल को शॉर्ट कर दिया है, मींस आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे। जैसा कि मैंने बोला था कि बेसिक फॉर्मूला लिखा, वो बेसिक फॉर्मूला लिखने के बाद आप क्या करोगे, जिसका एरर फाइंड करना है उसे आप सब्जेक्ट बनाओगे। तो जी को सब्जेक्ट बना दिया दोनों साइड स्क्वायर करके, ये 4π² का तो कोई रोल नहीं होता सो वो चला जाएगा। सो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है G = L/T² वो बचेगा। अभी उसका हम फ्रैक्शन करेंगे तो ΔG/G और परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 100। RHS में ΔL/L मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस क्या हो जाएगा T है तो ΔT/T और मल्टीप्लाइड बाय 100। ये पावर 2 था तो वो 2 मल्टीप्लीकेशन में आ गया। अभी बहुत सिंपल, हमें यहाँ जो लेंथ की एक्यूरेसी परसेंटेज एरर गिवन थी वो थी 0.5 और टाइम पीरियड के लिए था 0.2। सो 2 × 0.2 दैट इज 0.4, 0.4 + 0.5 द फाइनल आंसर इज 0.9। so clear with this point? So I hope that these problems are clear with you. In next session again we will come with another problems of combinations of error and we'll do more practice for this. Stay connected with us, stay engaged, stay curious. Thank you.